हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। पहले हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, तो रीजनिंग के टॉपिक्स हम लोगों ने शुरू किया है। रीजनिंग में जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड रिलेशन। तो ये ब्लड रिलेशन में कल हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन देखा था टाइप, जिस जो था पजल। क्या था? पजल। आज हम लोग पजल के आगे और भी बेहतरीन टाइप पढ़ने वाले हैं, पजल के अलावा। तो ये है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हम लोगों ने जो सबसे पहला देखा वो पजल देखा, मतलब पहली टाइप से जो क्वेश्चंस थे वो देख लिए हम लोग। उससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, इसलिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कल देखे थे। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जो कि कोडेड से संबंधित है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोडेड है ना, ये लिखा हुआ कोडेड रिलेशन, यानी कि सांकेतिक संबंध। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर ये क्वेश्चन आपको करने के मतलब करना है, तरीका आ रहा है करने का, तो समझ लीजिए कि आप आराम से पूरा पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ नंबर पा सकते हैं। क्योंकि कोडेड रिलेशन जो है ना, वही बार बार एग्जाम में अब आता है। अब वो गया ज़माना जब जनरल क्वेश्चन पूछे जाते थे या फिर पजल के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अब इसी की डिमांड है, तो ये आपको आना ही चाहिए। अब हम जो इसमें क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, मैं आपको बता दूं कि टॉप क्लास के क्वेश्चन है, एकदम बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है। आप कहीं किसी बुक में पाएंगे नहीं, बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़ेंगे जब इस क्वेश्चन को, खुद लगेगा कि हाँ सर, वाकई में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था। अब चलिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम आराम आराम से इस सारे क्वेश्चंस का हल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न को। प्रश्न क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यदि यदि के बाद यहाँ पे लिखा गया है ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। अब इसको बनाते चलिएगा, आप ध्यान से देख लीजिए, पहले इसको आप बनाते चलिए। ए बी का पिता है, यानी कि जो ए है वो पिता है किसका? बी का। हो गया। अब उसके बाद देखिए, कह रहा है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि जो ए है वो बहन है किसकी? बी की। ए, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर का साइन लगा है, ए स्क्वायर। बी का अर्थ है ए बी की सास है, यानी कि जो ए है वो सास है बी की। ए सास है, सास कौन होती है? तो सास होती है पति की माँ। तो पति मान लीजिए यहाँ पे होगा और यहाँ पे बी होगा। तो बी का पति या पति की माँ, सास। ठीक। ए हैज़, बी का अर्थ है ए बी का बच्चा है। तो ए बी का बच्चा है, यानी ए बच्चा है बी का, लेकिन क्या है? जेंडर डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ध्यान से समझिएगा, ये और ये इसका पहले का है और ये तीसरे का है। ठीक है, चलिए। A@B का अर्थ है ए बी की माँ है। ए जो है माँ है बी की। $A का अर्थ है ए बी की बहू है। बहू किसको बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा। ए जो है वो बहू है, ए बहू है बी की। तो ए की शादी किसी के साथ हुई होगी, अब इसकी माँ है बी, तो बी की बहू हो गई। बी का बेटा है, बेटे के साथ शादी हुई है ए की, तो ए बहू हो गई बी की। ठीक है, चलिए। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से विवाहित है, यानी ए का विवाह हुआ है बी के साथ, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी नहीं दिया गया है। अब इतनी जानकारी हमारे पास थी, हम इन जानकारी के माध्यम से हम लोगों ने इसका क्या कर लिया? बना लिया। अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमें केवल और केवल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आंसर देना है। कह रहा है कि यदि के स्टार एल डॉलर जी एंड एम परसेंटेज एल है, तो एम के से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। के स्टार एल, स्टार पे हम चलेंगे, दूसरे लाइन पे हम देखेंगे कि ये क्या है? बहन है बी का। ए बहन है बी का, यानी कि के बहन है एल का। के बहन है एल का। अब डॉलर पे चलते हैं, तो डॉलर क्या बताता है? अब देखिए, डॉलर बता रहा है कि
ए जो है वो बहू है बी की, यानी कि जो एल है वो बहू है जी की, यानी कि ये बहू है जी की, तो यानी कि इसका शादी हुआ होगा किसी के साथ और जी है इधर ऊपर, ठीक है, जी की बहू। क्लियर। आगे चलते हैं। एंड क्या बोल रहा है कि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि जी जो है वो एम का पिता है, जो जी है वो एम का पिता है, तो यह मान लेते हैं यहीं बगल में होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये, समझने की बात है। प्रतिशत आ गया। प्रतिशत का कहना क्या है कि ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी से विवाहित है, यानी कि जो यम है वो विवाहित है यल से, तो यल का विवाह तो ऑलरेडी हुआ है एक लोगों से, यानी कि इस जो ये जो गैप है, ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में एम आएगा, इस ट्रायंगल में ही क्या आएगा, एम, एम आएगा, तभी तो विवाहित हो गए, यानी कि एम यहाँ पे नहीं रहेगा। यही इसका खास बात है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे होंगे इसको, बहुत ही मतलब उम्दा लेवल का क्वेश्चन, समझ रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि यम के से कैसे संबंधित है, जो यम है वो के से कैसे संबंधित है, तो देखिए के की बहन है एल और इसका शादी यम के साथ हुआ है, तो जब यम से रिलेशन पूछेंगे तो यम हो गया जीजा, क्या हो गया, जीजा। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैंने फिगर यहाँ पे बनाया है ना, ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अब अगले क्वेश्चन में इसको बनाऊंगा नहीं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही इतना समय लगा। अब हम ऐसे पढ़ के समझाएंगे, क्योंकि ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिएगा, इसको रखिएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको ना ये क्वेश्चन अच्छे से। चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर 7, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन को देखना है, अब आप उसके बाद इसके हिसाब से बना लेना है। तो कह रहा है कि स्टार ए स्टार बी, स्टार पे हम चलते हैं। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी ए बहन है बी की, तो ए जो है बहन है किसकी, बी की। अब डॉलर सी, सॉरी एंड सी, एंड का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि बी पिता है सी का। अब हैज डी, हैज क्या कह रहा है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का बच्चा है, यानी कि सी जो है वो बच्चा है किसका, डी का, तो सी बच्चा है डी का, तो डी, अब ये ऑलरेडी सी बच्चा है बी का, अब डी का भी बच्चा करने के लिए डी की शादी करनी पड़ेगी बी के साथ, तभी इसका भी बच्चा कहलाएगा, बस हो गया। अब क्या बोल रहा है कि डी बी से कैसे संबंधित है, जो डी है वो बी से कैसे संबंधित है, तो अब देखिए बी का डी क्या लगेगा, तो क्या लगेगी, ऐसे समझिए पत्नी लगेगी, क्या लगेगी, पत्नी, यानी कि बी की पत्नी है डी, तभी तो इसका बच्चा होगा सी, है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सी बच्चा है बी का, तो पत्नी अगर बनेगी तभी तो इसका भी बच्चा कहलाएगा ये। क्लियर। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप, मतलब मजा आ जाएगा पढ़ के आज, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि आर डॉलर जी, तो हम आते हैं सीधे डॉलर पे। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहू है, यानी आर बहू है, आर बहू है, इसकी शादी हुई होगी इसके बेटे के साथ, किसके बेटे के, जी की, जी का बेटा है और बेटे के साथ शादी हुई है आर की, तो बहू हो गई, ठीक। अब स्टार एफ का मतलब ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि जी बहन है एफ की, जी जो है बहन है एफ की, ठीक। एंड क्यू, तो एंड का मतलब ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि एफ पिता है क्यू का, यानी कि एफ पिता है किसका, क्यू का, हो गया। अब देखिए हैज डब्ल्यू का अर्थ क्या है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का बच्चा है, यानी कि क्यू बच्चा है डब्ल्यू का, तो ऑलरेडी क्यू बच्चा है एफ का, फिर डब्ल्यू का भी बच्चा बनने के लिए डब्ल्यू को पत्नी बननी पड़ेगी किसकी, एफ की, हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या है, अब इसका आंसर आपको देना है। बोल रहा है कि जी का इकलौता पुत्र एफ से कैसे संबंधित है, तो जी का इकलौता पुत्र देखिए यहाँ पे है, कौन है नहीं मालूम, लेकिन यही इकलौता पुत्र है। अब इसका रिलेशन एफ से क्या है,
ध्यान से देखिएगा, एफ से क्या है, तो ये एफ का कौन लगता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके पिता है, सॉरी इसकी माँ है, और माँ का भाई क्या होता है, मामा। तो मामा मामा इसको क्या बोलेगा, बताओ क्या बोलेगा, बोलेगा भांजा। क्या बोलेगा, भांजा। तो यानी कि यफ इस जी के पुत्र को क्या बोलेगा, भांजा बोलेगा। ये समझ में आता है ना, भांजा किसको बोलते हैं, भतीजी किसको बोलते हैं। जो भतीजी, देखो जो भतीजे और भतीजी होती है ना, वो पापा की बहन कहती हैं, पापा की बहन कहती हैं, ठीक है। और पापा की बहन मतलब बुआ बोलती हैं, और भांजा कौन बोलता है, मामा लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और भतीजी कौन बोलती है, तो भतीजी पापा के भाई भी बोलते हैं, पापा के भाई भी, जैसे चाचा बोलते हैं, ये मेरा भतीजा है ना, बोलते हैं। चलिए, ये सब क्लियर होना चाहिए आप लोगों के, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, बी एट द रेट वाई, बी एट द रेट वाई का क्या अर्थ है। अब देखिए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी बी माँ है वाई की, बी माँ है वाई की, क्लियर। आगे डॉलर जेड, तो डॉलर जेड वाई डॉलर जेड है। अब यहाँ पे ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहू है, यानी कि ये बहू है जेड की, तो ये बहू है, यानी कि इसका लड़का, जेड का लड़का रहा होगा कोई, उसकी शादी हुई है ना, तो जेड की बहू हो गई। अब परसेंटेज यल, जेड परसेंटेज यल, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से विवाहित है, ए बी से विवाहित है, यानी कि जेड का विवाह हुआ है एल के साथ, लेकिन कौन पत्नी कौन पति नहीं मालूम। अब हैज़ एच, हैज़ एच, तो हैज़ क्या बोल रहा है, ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी का बच्चा है, यानी कि यल बच्चा है एच का, एच का बच्चा यल है। बस ऐसे आधा अधूरा फिगर बनेगा, ठीक है। इसीलिए तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन एकदम टॉप क्लास का है ना। अब हमें क्या करना है, ये रिलेशन बताना है कि बी का इकलौता दामाद, बी का इकलौता दामाद, बी का बेटी वाई, वाई के शादी हुआ है यहाँ पे, तो बी का इकलौता दामाद हो गया यहाँ पे, ठीक है। एच से कैसे संबंधित है, एच, तो एच से संबंधित देखिएगा, अगर एच का ये बेटा है, ये बेटा है एल, तो एल, एल का भी बेटा होगा, ये एल का भी बेटा होगा। अगर ये बेटा होगा एल, तो एल का भी बेटा है, यानी कि पोता, यानी कि पोता। और ध्यान से समझिएगा, अगर एच की बेटी होती एल, तो बेटी का भी बेटा क्या होता है, नाती होता है, बेटी का जो बेटा होता है वो नाती होता है। तो नाती कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसीलिए जो है पोता की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत बेहतरीन बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। अभी क्या, अभी तो 4 ही क्वेश्चन हुए ना, अभी देखिए आगे आने वाले बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं, ठीक है। आराम से बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा ही दिया है, और प्रैक्टिस यहाँ पे हो रहा है यूट्यूब पे, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बदलते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा है ना, ये पढ़े भी होंगे आप लोग, लेकिन क्वेश्चन आसान नहीं है, खाली इसके जो कथन है वो आसान है। जैसे दिख रहा होगा आपको, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और ये क्वेश्चन है, और आपसे पूछा क्या गया है, यम जे का मामा है, वो निम्न में से किसके रूप में लिखा जाएगा। अगर आपकी इसको रिकॉर्डिंग टू ऑप्शन करने वाले हैं, आप सबको बनाने वाले हैं, नो डाउट, तो आपको बहुत समय खर्च करना पड़ेगा, कम से कम इसी क्वेश्चन में कम से कम आपका 2 मिनट 3 मिनट जाने वाला है, मतलब आराम से। अब देखो करना क्या है ना, थोड़ा सा आराम से सोचना है, थोड़ा सा आराम से सोचना है। तो आराम से कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, आपकी जल्दी से आंसर आ जाएगा, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, यम जे का मामा है, यानी कि जे छोटा है और एम बड़ा है, यानी कि जे नीचे वाली पीढ़ी में आएगा और यम बराबर वाली पीढ़ी में आएगा, यानी कि जे नीचे वाली पीढ़ी में आएगा, नीचे का मतलब होता है किसी का बेटा, है ना, किसी का बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, तो अब ये आएगा, तो ए बी का, ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है, यानी यहाँ पे देखिए बी का पिता है, यानी कि ए माइनस और प्लस में आएगा कोई एक ठो आंसर, है कि नहीं। गुना क्या है, भाई है, ये सेम रिलेशन आ रहा है, बहन है, सेम रिलेशन आ रहा है, यानी कि माइनस प्लस में हमें चेक करना है, माइनस प्लस में चेक करना है, लेकिन ध्यान रहे
यम जे का मामा है, तो मामा कौन होता है? माँ का भाई, माँ का भाई। अब देखिए ध्यान से, यम मामा है यानी कि ये यहाँ पे इसकी बहन होगी कोई जिसका लड़का है जे, या लड़की होगी। तो देखो जे के मम्मी, मम्मी के भाई मामा होते हैं। तो अब ये एक रिलेशन है भाई का, एक रिलेशन है भाई का, तो यानी गुणा होना जरूरी है, गुणा होना जरूरी है। तो गुणा होना जरूरी है, और ध्यान से समझो, तो गुणा होना जरूरी है यानी कि देखेंगे तो गुणा सब में है, पहले इसमें 4 में है यानी इसमें नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है, चौथा भी है ना। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत मतलब लॉजिकल चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। अब कह रहा है कि जे क्या है? जे का मामा एम है, यानी कि जे को नीचे लेके जाना है, तो जे लास्ट में होगा, प्लस के साथ होगा या माइनस के साथ होगा, प्लस के साथ होगा या माइनस का। ये मेरी बात को अब गौर से सुनिएगा, जे कहाँ होगा? लास्ट में होगा, तो जे यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया। जे यहाँ नहीं लास्ट में, ये गलत हो गया। अब देखिए जे यहाँ लास्ट में है और यहाँ लास्ट में, यानी कि सी या डी में कोई एक आंसर होगा। अब कहोगे सर जी अब क्या करेंगे? तो अब आपको चेक करना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या किया, 50-50 पे लाके खड़ा कर दिया। अब आपको चेक करना है, अगर सी चेक कर रहे हैं, सी नहीं है तो डी होगा, डी को चेक करना है, अगर डी नहीं है तो सी होगा, इस तरीके से। तो चलिए हम सी को पहले बनाते हैं। एम गुना टी। अब ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि यम भाई है टी का, यम जो है वो भाई है टी का। अब टी प्लस जे, तो प्लस का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि टी पिता है जे का, तो ये पिता हो गया जे का। अब ध्यान से समझो, पिता का भाई मामा तो नहीं होता है, पिता का भाई चाचा होता है, तो पिता का भाई चाचा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, यानी कि आपका डी डिफिनिट सही आंसर है। अगर आपको बनाना है तो मैं बना करके भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए आप, इसको मैं बना के दिखाने जा रहा हूँ। यम गुना टी, तो यम भाई है टी का, ठीक। और माइनस जे, माइनस का मतलब होता है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि टी माँ है जे की, टी माँ है जे की। अब देखिए जे की माँ टी और टी का भाई एम, तो जे का मामा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब मैंने आपको क्या लॉजिक बताया यहाँ पे, बेहतरीन लॉजिक, लॉजिक। इस लॉजिक को आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप क्या करते, आप सारा ऑप्शन चेक करते, करते कि नहीं करते? करते ना। आप सारा ऑप्शन चेक करते तब जाकर के कहीं आपको मिलता। लेकिन मैं आपको कैसे मतलब सजेशन दिया, बताया कैसे, कि जे को बताना है कि जे का मामा है, तो जे निचली पीढ़ी में आएगा, जे निचली पीढ़ी में आएगा, और ऊपर वाली पीढ़ी में दो लोग भाई बहन होंगे, दो लोग भाई बहन होंगे। तो भाई है, देखो यहाँ पे लिखा भाई, तो ये गुणा आ गया, यानी गुणा रहने वाला है, पहले गुणा ही रहेगा। बाकी उसके बाद प्लस माइनस हो सकेगा, क्योंकि प्लस माइनस ही जो है माता पिता बना रहे हैं, तो यही अपने बेटे को नीचे वाली पीढ़ी में भेजेंगे। तो प्लस माइनस रहेगा लास्ट में, जो कि जे के साथ ऐड हुआ रहेगा, क्योंकि जे का मामा है ना, तो जे नीचे आएगा। तो अब प्लस माइनस के साथ आप देख लेंगे कि सी और डी में है, तो सी और डी में जे के साथ प्लस माइनस है, हम इन्हीं को चेक करेंगे, बाकी और 3 को नहीं चेक करेंगे। और हम सी को चेक किए पहले, तो नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है डी ही हमारा आंसर होगा। और डी को हम वेरीफाई भी कर लिए, यहाँ पे वेरीफाई हो गया 100%, यही हमारा क्या है, आंसर है 100%। क्लियर? आ गया समझ में? गुड। आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, टेंशन ना लीजिए आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन, कह रहा है कि पी जो है जे की भतीजी है, पी जो है जे की भतीजी है। अब भतीजी किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, भतीजी। तो इसके पहले क्या था, इसके पहले मामा था, भतीजी आ गया। अब भतीजी किसको बोलते हैं? देखिए भतीजी किनको बोलेंगे हम, अभी मैंने आपको समझाया। भतीजी को कौन भतीजी बोलता है? जैसे कि पापा के भाई, पापा के भाई या पापा की बहन, है ना, भतीजा और भतीजी बोलते हैं। तो पापा के भाई यानी कि चाचा बोलते हैं, या पापा की बहन, है ना, बुआ बोलती हैं। मेरा ये मेरी भतीजी है, ये मेरा भतीजा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग भी सुने होंगे रिलेशन में, है कि नहीं? अब चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा पहले ऐसे नॉक आउट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है। पी भतीजी है जे की, तो जे की भतीजी है, तो जे भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है,
यहाँ पे पापा होंगे, पापा के भाई या पापा की बहन, और पी जे की भतीजी है, तो पी आ गया यहाँ पे, भतीजी है मतलब इसका जेंडर डिसाइड है, यानी कि फीमेल होगी। तो जो भी है इस तरीके का फिगर बनेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा कि P जो है नीचे वाले जनरेशन में आ रही है, तो P जी नीचे जनरेशन में आ रही है, तो P कहाँ होगी, P प्लस के साथ या माइनस के साथ होगी। तो आप देख पा रहे हैं कहीं P प्लस के साथ नहीं है ना, यहाँ पे तो P पहले है, ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे देखिए C में, A में और B में सब जगह माइनस के साथ ही है। तो चलिए हम बना के देख लेते हैं और कैसे आप क्या करेंगे। तो P J की भतीजी है, तो J क्या है, जे किसी का भाई है, तो किसी का भाई वाला रिलेशन देखिए यहाँ पे क्या गुना वाला है, तो जे के साथ गुना कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है सी वाले में। एक बार सी को हम बना के चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी जगह चलेंगे। तो जे गुना आर यानी कि ए बी का भाई है, यानी कि जे आर का भाई है, जे आर का भाई है। अब आर माइनस पी क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माता है बी की, ए माता है बी की, यानी कि आर माता है किसकी, पी की। अब देखिए पी की माँ, अब माँ का भाई, तो मामा हो गया, माँ का भाई मामा हो गया, तो मामा क्या बोलता है, मामा तो भांजी बोलता है, भतीजी तो बोलता नहीं है, यानी कि सी वाला नहीं होगा। अब अगर हम गुना की बात करेंगे तो गुना और कहीं दिख नहीं रहा है। बाकी अगर हम इसको बात करें, ये बी वाले को चेक करा जाए, तो बी वाला क्या हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमें लगता है कि इसमें ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, लेकिन हम बी को चेक कर लेते हैं एक बार। जे भागा आर, तो ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी जे बहन है आर की, जे बहन है आर की, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि आर माँ है किसकी, पी की माँ है। और उसके बाद भागा टी, अब कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है, माँ की बहन तो मौसी होती है, मौसी क्या कहेगी, बेटा ही कह के बुलाती है ना। मौसेरा लड़का होता है, सॉरी क्या ना, बहनौरा लड़का होता है, और मौसेरा भाई होते हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो ये तो होगा नहीं, मुझे लगता है कि इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें तो गुना के साथ साथ माइनस चाहिए था, लेकिन गुना के साथ साथ माइनस चाहिए था, लेकिन गुना के साथ साथ प्लस अगर होता तो मिल जाता, गुना के साथ साथ अगर प्लस होता तो मिल जाता है। अगर कि जे गुना आर प्लस पी होता है यहाँ पे प्लस पी, तो अगर इसको हम बनाते तो ऐसे बनाते, जे भाई है आर का, और आर पिता है किसका, पी का। तो देखिए पी का भाई, पी का पिता आर, आर का भाई जे, तो जे इसको भतीजा कह के बुलाएगा या भतीजी कह के बुलाएगा अगर ये लड़की है तो, ठीक है। तो यहाँ प्लस होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी में, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं भी जाएंगे, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बेमिसाल क्वेश्चन, बहुत ही दमदार, कह रहा है कि के आर का भतीजा है, के आर का भतीजा है, जो के है वो भतीजा है आर का, तो भतीजा कौन बोलता है, ध्यान से समझिएगा, या तो चाचा बोलता है या तो बुआ बोलती है ना। अब देखिए के आर का भतीजा है आर का, तो आर यहाँ पे है, और यहाँ पे मतलब पापा होंगे, और के इसका लड़का होगा, तो ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, ठीक है। अब इस तरीके का, यानी कि निचले हिस्से में आने वाला है, निचले हिस्से में या तो माइनस या तो प्लस में आएगा, माइनस और प्लस में आर देखिए कहाँ पे है, के, तो के कहाँ है प्लस के साथ, बस एक ऑप्शन में पहले वाले में दिख रहा है ना। तो एक बार पहले वाला बना लेते हैं, नहीं तो फिर उसमें से हम देख लेंगे कौन सा आंसर होगा। आर गुना एम, तो यानी कि ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी आर भाई है एम का, आर जो है भाई है एम का, प्लस के, प्लस का मतलब होता है ए बी का पिता है, यानी एम पिता है किसका, के का, हो गया, यही बन गया पहला वाला है ना, और यही चाहिए भी था, देखिए यही चाहिए भी था, यानी कि पापा के भाई भतीजा ही तो बुलाते हैं, पापा की बहन भतीजा बुलाती हैं, है कि नहीं। बुआ कहती नहीं है कि ये मेरा भतीजा है आया हुआ है, और पापा के जो भाई होते हैं चाचा, वो भी बोलते हैं कि ये मेरा भतीजा है ना। चलिए क्लियर है, समझ में आ रहा आपको, गुड। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी दमदार क्वेश्चन होने वाला है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ए त्रिभुज बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए चतुर्भुज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बीटा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब बताना क्या निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि क्यू पी का दादा है। जो क्यू है वो दादा है, यानी कि क्यू क्या है, दादा है, यानी कि पापा का भाई पापा है क्यू, पी का दादा। ऐसे आपको बनाना है, यानी पी दो मतलब नीचे, दो पीढ़ी नीचे, तो दो पीढ़ी नीचे मतलब दो ठो माइनस कौन देगा। अब देखो, अब इनमें से क्या करना है आपको, चेक करना है पूरा 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 पूरा। अगर आप चेक करोगे ना तो बहुत सारा समय लगने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको अभी मैं चेक करके ही बताऊंगा, क्योंकि आपको अभी तरीके नहीं समझ में आएंगे वो वाले जो मैं आपको पीढ़ी वाला समझाया था। अब ध्यान से देखना। अब देखो पी माँ है एन की, तो यहाँ पे लिखिएगा पी जो है माँ है, तो माँ वाला एरिया अब यहाँ से ख़त्म कर दो आप, है ना, एन की। और फिर एन स्टार एम का मतलब ए बी का पिता है, यानी कि एन पिता है एम का। फिर उसके बाद स्टार यानी कि एम पिता है क्यू का, है ना। अब देखो यहाँ तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि क्यू पी का दादा है। क्यू पी का दादा है, तो देखिए पी ऊपर है क्यू नीचे है, तो ऐसे ही नहीं आ रहा है। क्यू पी ऊपर है क्यू नीचे है, तो ये वाला होगा ही नहीं, यानी होगा कौन, या तो बी या तो सी या तो ई, है ना। अब देखो इसी में से कोई होगा एक ठो। अब मैं आपको पीढ़ी अगर समझाता ना, पीढ़ी अगर आपको समझ में आता तो पीढ़ी से आप खट से कर लेते तुरंत, है ना। तो पीढ़ी आपको दिख रहा होगा, एक ही जगह दिख रहा होगा, खट से आंसर आ जाता है। बी को हम चेक करते हैं, बी को एक बार क्लियर करिए आप बी को। तो क्यू स्टार एन, क्यू स्टार एन का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी क्यू पिता है एन का। क्यू जो है क्यू पिता है एन का, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, एन पिता है एम का। अब ये देखिए, यानी कि ए बी की माँ है, यानी एम माँ है पी की, हो गया। अब देखिए एम माँ है पी की, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं नीचे आ गया, कुछ ज़्यादा नीचे आ गया ना। हाँ देखिए एम माँ है पी की, एम ट्रायंगल पी, तो एम ए ट्रायंगल बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि एम माँ है पी की। तो माँ और माँ के पिता नाना, और नाना के पिता पर नाना, है, तो इनको कहेंगे पर पोता, पर नाती या पर नतनी बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मतलब समझने के लिए जगह नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, तो बीटा आ रहा है, तो भाई है, यानी कि दोनों भाई हैं, यानी क्यू एम का भाई है। क्यू जो है वो एम का भाई है, और एम जो है एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है, ठीक। और एन एन स्टार पी, तो ए बी का पिता है, यानी कि एन पिता है किसका, पी का। तो बताओ इसमें कोई रिलेशन निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तीनों सिंपल लाइन में है, सिंगल लाइन में, बस माइनस एक ही जनरेशन आ रहा है, तो इनमें से भी नहीं होगा, ठीक है। डी तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। अब आते हैं ई को चेक कर लेते हैं एक बार। ई चेक हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि आंसर आपका है या नहीं, ठीक है। चलिए हम आपको ये चेक करके दिखा देते हैं। अभी मैं आपको जादू दिखाता, अभी दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, पहली बार चेक करके आपको दिखा। क्यू चतुर्भुज एम, क्यू चतुर्भुज एम का मतलब है, देखिए ए चतुर्भुज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी क्यू बहन है एम की, तो क्यू जो है वो बहन है एम की। आगे चलते हैं, बीटा, बीटा का मतलब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दिया ए बीटा का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि एम भाई है एन की, एम भाई है एन की, ठीक। और यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल पी, तो ए ट्रायंगल बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि एन माँ है पी की, एन माँ है पी। अब देखिए तो यानी पी की माँ का माँ की बहन, है ना, मौसी हो गई। तो यहाँ पे दादा तो नहीं बना, तो अब क्या करोगे, आप कहोगे इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं।
अब मैं आपको दिखाता हूँ ध्यान से, इसको हम कैसे रीचेक करेंगे, कैसे हम इसको पता लगाएंगे कौन सा आंसर होगा। ध्यान से देखिए, देखिए दादा का मतलब क्यू दादा है पी का, यानी कि क्यू प्लस में होना चाहिए, +2 होना चाहिए, या पी को -2 होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए ना। क्योंकि दादा क्या होते हैं, पिता के भी पिता होते हैं, तो +2, तो +2 कहाँ से मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अब P यहाँ पे देखिए P से Q की तरफ हम चल रहे हैं, तो P से Q की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए Q आ रहा है बाद में, तो Q आ रहा है बाद में, यहाँ माइनस में आ रहा है, जबकि P को माइनस में आना चाहिए था, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 बार स्टार लगा हुआ है, पिता पिता, तो 2 बार स्टार लगा हुआ, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, माँ का माँ है, यम माँ है P की, यम माँ है P की, तो यम माँ है P की, और M का पिता N है, M का पिता N है, N का पिता Q है ना। तो इस तरीके से अगर P को यहाँ रख देते तो आंसर हो जाता है कि नहीं। तो यानी कि P को अगर यहाँ जस्ट बगल में होना चाहिए था, यानी कि ये +1 ये +1 हो जाता, और यहाँ पे अगर P होता तो आंसर हो जाता B। लेकिन यहाँ पे आ गया है त्रिभुज, त्रिभुज के साथ P जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। ये तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी पे हम चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए बीटा है, बीटा सेम दे रहा है, यानी 0 0 दे रहा है, और ये +1 होके क्या करेगा, है कि नहीं। इसमें आ जाइए, तो जब इसमें आ जाएंगे आप चतुर्भुज में, चतुर्भुज भी वही है कि सेम सेम दे रहा है, 0 बीटा 0, और ट्रायंगल ए भी, ये क्या है, ट्रायंगल -1, तो -1 ही है, तो तभी नहीं हो पाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। आप लोग कमेंट आ रहा है, तो ये एक बार मैं पहले वाले को फिर से चेक करता हूँ, ठीक है। P ट्रायंगल N, P ट्रायंगल N का अर्थ है, यानी कि A ट्रायंगल B का अर्थ है A B की माँ है, यानी कि P माँ है N की, P माँ है N की, ठीक। और यहाँ पे आ गया क्या, क्योंकि -2 ये दे रहा है ना, इसीलिए डाउट में आ रहा था ये। स्टार M, स्टार M का मतलब A B का पिता है, यानी N पिता है M का, N पिता है M का, फिर M पिता है P का। तो देखिए ये क्या है, पिता के पिता, Q P का दादा है, Q P का दादा है, तो Q P का दादा है, नहीं हो पा रहा है, Q तो नीचे आ रहा है, P का दादा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यम यन का मामा है, यम यन का मामा है, चलो चेक करते हैं एक बार। तो यम, यन जो है यम का मामा है, यन जो है वो मामा है, यानी कि यम यम का माँ है, माँ का बहन यन है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक समझाया है ना कि यम को नीचे ले जाना है, तो यम नीचे जाएगा, पिता और माँ से नीचे जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा कि बाद में होगा, यानी कि बी बाद में यम आएगा, यानी कि ट्रायंगल और स्टार के बाद में आपको यम आना चाहिए, ट्रायंगल और स्टार के बाद में एम, ट्रायंगल और स्टार के बाद में एम, तो ट्रायंगल और स्टार के बाद में एम, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखेंगे और इसको एक बार रीचेक करेंगे, एक बार क्या करेंगे, रीचेक, अगर रीचेक कर लेते हैं, अगर उसमें मिल जाता है तो अच्छी बात है, यानी कह रहा है एन बीटा सी, एन ए बीटा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि एन भाई है, एन भाई है सी का। फिर उसके बाद क्या आ रहा है कि सी ट्रायंगल एफ, सी ट्रायंगल एफ, यानी ए ट्रायंगल बी का अर्थ ए बी की माँ है, यानी कि सी माँ है किसकी, एफ की, ठीक। और स्टार एम, स्टार क्या बोल रहा है, ए बी का पिता है, यानी कि एफ पिता है किसका, एम का। अब ध्यान से समझो, तो एम जो है, एम का पिता, पिता की माँ, दादी, दादी का भाई, दादी का भाई, है ना, ऐसे हो गया। चलिए, तो सीधा सीधा आपको आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि शुरू से चेक करते हैं, है कि नहीं, शुरू से चेक करते हैं, क्योंकि मैं बोला ना क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर का है, थोड़ा सा तिरछा है, तो हम लोग शुरुआत से चेक करते हैं, हो सकता है शुरुआत से मिल जाए।
ए को चलते हैं, एन बीटा पी, यानी ए बीटा पी का अर्थ ए बी का भाई है, यानी कि एन भाई है पी का, एन भाई है पी का। फिर उसके बाद आते हैं चतुर्भुज एल। चतुर्भुज क्या बोलता है, ए चतुर्भुज, बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि पी बहन है एल की, यानी कि पी जो है बहन है एल की। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल आ गया ई, एल ट्रायंगल ई का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी एल माँ है ई की, एल माँ है ई की। फिर उसके बाद क्या है चतुर्भुज एम, ए चतुर्भुज एम का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि ये बहन है किसकी, एम की। अब देखिए क्या बोल रहा है, एन यम का मामा है, एन जो है एम का मामा है, तो यम यम तो यम की माँ, एम की माँ एल, और माँ का भाई एन है, माँ का भाई एन है, तो मामा हो गया ना। हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे लिंक डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, दूर से मिल रहा है। डायरेक्ट मिलता तो हमको स्टार चाहिए होता था, बस हो जाता, लेकिन तो डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे लेवल के माने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया का मतलब क्वेश्चन ही चेंज है, तो क्वेश्चन को रहने दे क्या, है ना। आप एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कर लीजिएगा घर पे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, 36 मिनट हो गया ऑलरेडी, तो हम लोग बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 क्वेश्चन आप घर से करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।